नमस्कार, मैं हूं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग पर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा IFROPS के तत्वाधान में 4 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी धरना क्रमिक भूख हड़ताल पर। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग पर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा IFROPS के तत्वाधान में 4 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना क्रमिक भूख हड़ताल पर यह धरना प्रदर्शन 8 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक चलेगा। क्रमिक का कहना है कि केंद्र सरकार जो योजना लाई है वे सरासर कर्मचारियों के साथ धोखा है। इस योजना में कर्मचारियों का और उनके परिवारों का कोई भविष्य नहीं है। सरकार NPS के नाम पर जो भी पैसा काटती है वो पैसा शेयर बाजार में लगाती है और ये पैसा कब डूब जाए कुछ पता नहीं। हमारी मुख्य मांग ये है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लागू करे और कार्मिकों की भविष्य के बारे में सोचे। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में एक साथ 4 दिन की ये भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को। इसी क्रम में अजमेर मंडल में आलोको कारखाना प्रांगण में 8 और 9 तारीख को और 10 और 11 तारीख को केरीज कारखाने गेट पे किया जाएगा। इसमें हमारी जो एकमात्र मांग है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना। जो भी हमारे कर्मचारी साथी 1 जनवरी 2004 के बाद इस रेल सेवा में भर्ती हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम इस डिमांड को लेके हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और जिस भी तरह का राष्ट्रीय स्तर से हमें जो भी आह्वान किया जाएगा उसके अनुसार हम अपनी योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करेंगे। और जब तक OPS नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे। अगर ऊपर से हमें रेल हड़ताल के लिए भी आह्वान किया जाता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्रहलाद धाकड़, सचिव, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, लोकोगा। क्यों हड़ताल रखी गई है, क्या कारण रहे? 1/1/2004 के बाद रेल सेवा और केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुए कर्मचारियों को भारत सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है, जिसमें कर्मचारियों का कोई भी भविष्य नहीं है, ना ही उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित है। जो सरकार NPS के नाम पर पैसा काटती है, शेयर बाजार में लगाती है और वो पैसा कब डूब जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से, जो कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के द्वारा 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख 4 दिवसीय भूख हड़ताल रखी गई है। हम 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है जो कर्मचारी अपने जीवन के 30-35 साल लगा करके देश की सेवा में लगाता है तो उसके भविष्य की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। जिस प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम मिलती थी उसी प्रकार से 1/1/2004 के बाद जो भी कर्मचारी रेल सेवा में और अन्य सेवाओं में भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, जिसके उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है फिर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति में यह है कि जो हमने कुछ समय पहले हम सारे कर्मचारियों से स्ट्राइक बैलेट लिया था, जिसमें हमारे 99% कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के पक्ष में वोट किया था। ये उसका पहला पड़ाव है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, पूरे देश को जाम करेंगे, रेल का चक्का जाम करने का भी कार्य करेंगे। यहाँ पर देखा गया कि अभी पार्षद द्रौपदी कोली भी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम किसी राजनीतिक पार्टी से संलग्न नहीं है। हमारा जो संगठन है, हमारे मान्यता प्राप्त संगठन, दोनों मिलकर के इस भूख हड़ताल को कर रहे हैं। वो स्वेच्छा से इस हमारे समर्थन को सपोर्ट करने के लिए आई हैं और उन्होंने बस इतना कहा कि हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन ये आंदोलन किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं है और रेल कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के पूरी तरह से जागृत हैं और इस मांग को पूरा होने तक, चाहे किसी भी स्थिति तक हमें जाना पड़े, हम लड़ते रहेंगे। जगदीश सिंह, सचिव NWRU लोको एवं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी।